में कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में। बोलो श्री सीताराम जी महाराज की। ये कौन कहते जानते हैं? हमारे राघवेंद्र सरकार छोटे भाई लखनलाल के साथ बगीचे में प्रवेश कर सकते, मतलब जो वाटिका उस वाटिका में प्रवेश कर चुके हैं। वहाँ जो माली हैं, जो वहाँ के रक्षक हैं, उनसे आज्ञा ले करके पुष्प उतार रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं तो ऐसा लगे लेन तोड़ने की बात नहीं आई, ना उतारने की बात आई कि मतलब तोड़ रहे हैं या उतार रहे हैं। अब बोलने वाले तो बोल देते हैं, लेकिन मानस में लगे लेन ऐसा शब्द आया है। अब कौन दे रहा है, कैसे वो ले रहे हैं, इस पर भी बाबा लोग बड़ा तर्क रख देते हैं। बोली सीताराम जी महाराज की। ये भाव आया कि जब राम जी मालियों से आदेश ले करके पुष्प तोड़ने के लिए गए, तो फूल अपने आप उनके अंजलि में आता जा रहा है। बोली सीताराम जी महाराज की। तोड़ नहीं रहे, बल्कि स्वयं उनके हाथ में पुष्प अपने आप को समर्पित कर रहे हैं। और इधर सीता जी आ रही थी सहेलियों के साथ, वहां भी एक भाव आया, दो लाइन उसके बाद इसको लगाते हैं कि सिया जनक लली गौरा पूजन चली, असंग सतिया सहेलर चार रे, छम छम बाजे सिया जनक लली गौरा पूजन चली, संग सतिया सहेलर चार रे, छम छम बाजे गौरा पूजन चली, संग सखिया सहेलर चार रे, छम छम बाजे। ये भजन लिखा था आपके इधर गोंडा साइड के थे जगदम्बा साहब, नाम सुना हो गया आपने, उनकी किताब भी छपी थी बहुत पहले थे, अब पता नहीं है कि नहीं है। ये उनका लिखा हुआ भजन। ध्यान दीजिए, हमारे कहने का मतलब सीता जी अपने सहेलियों के साथ आ रहे थे। इतने में एक सखी बिना सीता जी को बतलाए पुष्प वाटिका में चली गई थी। अब उसने जब राम और लक्ष्मण को देखा, तब वो वहां से दौड़ती हुई आई और सीता से कह रही है, जो हमारे भैया ये भजन सुना रहे हैं, आप शुरू कीजिए। बोल सीताराम जी महाराज की। कोई आए सखी फुलवरिया में, कोई आए सखी फुलवरिया में, जैसे जादू उनकी नजरिया में, कोई आए सखी फुलवरिया में, कोई आए सखी फुलवरिया में। ऐसा रूप नहीं देखा तुमरिया, ऐसा रूप नहीं देखा तुमरिया, जैसे जादू जैसे जादू, हरि बोल, जैसे जादू है उनकी नजरिया, जैसे जादू है उनकी
नजरिया में कोई आया सखी फुलवरिया में कोई आया सखी फुलवरिया में कोई आया सखी फुलवरिया में कोई आया सखी फुलवरिया। कोई कहता है दशरथ दुलारे हो, कोई कहता है दशरथ दुलारे हो, कोई कहता है दशरथ दुलारे हो, कोई कहता है दशरथ दुलारे हो। यज्ञ रक्षा में श्लोक मारे हो, 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 यज्ञ रक्षा में श्लोक मारे हो। तीर बांधे असुर कमरिया में, तीर बांधे असुर कमरिया में, जैसे जादू जैसे जादू की नजरिया में, जैसे जादू हाँ जैसे जादू हाथी, जैसे जादू है उनकी नजरिया में। कोई आया नगरवासी चाहते हैं जो ही सीता जी का घर हो, क्या कहते हैं साथी उनसे होती है हर हाल में, शादी उनसे होती है हर हाल में। आया करते हमेशा वो ससुराल में, करते हमेशा वो ससुराल में, आया करते हमेशा वो ससुराल में, आया करते हमेशा वो ससुराल में, आया करते हमेशा वो ससुराल में। मैं उनकी लहरिया जैसे जादू जैसे जादू है उनकी नजरिया में, जैसे जादू है जैसे जादू है, जैसे जादू है उनकी नजरिया में। श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। ये एक सहेली जो है बिना सीता जी को बदलाए अलग मतलब चली गई थी पुष्पवाटिका में, और उसने राम लक्ष्मण को देखा था और आ करके राम जी के बारे में और लक्ष्मण जी के बारे में सीता जी को बतला रही थी, और बार बार निवेदन कर रही थी कि सीधे मेरे कहने से एक बार तू चल और देख तो सही कितने सुंदर है वो।
कि तहर बगिया में सखी हो दुई कुमार, हर उमरिया वही बचपन की, तहर बगिया में सखी हो दुई कुमार, उमरिया वही बचपन की, उमरिया वही बचपन की, उमरिया वही बचपन की, हर बगिया में सखी हो तुम्हार, उमरिया वही बचपन की, हर बगिया में हो तुम्हार, उमरिया वही चल सीते, एक बार मेरे कहने से चल कर देख तो सही। पहले तो सीता जी नहीं आना चाहते, लेकिन जब सहेली बार बार निवेदन करती है, बहुत कुछ राम जी के बारे में बताती है, सीता जी आती है। अब देखिए, आज ब्रह्म और माया का आमना सामना होता है। एक तरफ ब्रह्म है, दूसरी तरफ माया, क्योंकि सीता जी को राम जी ने स्वयं घोषित कर दिया है माया। आदि शक्ति जय जग उपजाया, सो अवतरी ही मोर यह माया। राम ब्रह्म है तो सीता ब्रह्म की माया है। राम ईश्वर है, सीता ईश्वर की शक्ति है। राम भगवान है, सीता भगवान की भक्ति है। यूं समझ लीजिए, भक्ति और भगवान का सामना, या शक्ति और ईश्वर का सामना, या ब्रह्म और माया का सामना। एक तरफ माया, एक तरफ ब्रह्म, यानी एक तरफ राम, एक तरफ सीता। और सीता जी ने राम को देखा, राम जी ने सीता जी को देखा, तो दोनों एक दूसरे को जब देखते हैं महाराज, तो देखते ही रह जाते हैं और बहुत देर तक दोनों की पलक नहीं झपकती है। बोले सीताराम जी महाराज की। वहां भी भाव आया, किसी भजनानंद ने लिखा, बोले श्री सीताराम जी महाराज की, कि देख कर राम जी को जनक नंदनी। सीताराम जय हो। कि देख कर राम जी को जनक नंदनी, बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई, बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई। देख कर राम जी को जनक नंदनी, देख कर राम जी को जनक नंदनी, बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई, बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई। देख कर राम जी को जनक नंदनी, बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई, बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई, बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया को, सिया राम को, राम देखे सिया को, सिया राम को, चारों अखियां लड़ी चारों अखियां लड़ी रह गई, चारों अखियां लड़ी रह गई। राम देखे सिया को, सिया राम को, राम देखे सिया को, दोनों एक दूसरे को बहुत देर तक निहारते रहे। उसके बाद लक्ष्मण जी ने राम जी को पकड़ कर, भैया भैया, और इधर सीता जी की सेना सीता को चैतन्य समय लाती है। लेकिन वहीं पर जानकी जी ने राम जी को अपना पति मान लिया। अच्छा, मान लिया क्या? वो तो राम तो उनके पति है ही, राम के अलावा उनका पति कौन हो सकता है? बोले सीताराम जी महाराज की जय। लेकिन लीला के अंतर्गत उसके बाद जाती है गौरा मैया के मंदिर में, जानकी जी पूजा करती हैं। वहां भी भाव है, सीता जी निवेदन करती है, पूजन अर्चन बंधन धूप दीप आरती करके गौरा मैया से निवेदन करती है। तो तुमको पता चल चुका, सीता जी को पता चल चुका है कि ये कौन है। अभी भजन में बताया गया ना कि ये जब अयोध्या नरेश चक्रवर्ती महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र
जिस पुत्र है राम का नाम है, छोटे का लक्ष्मण नाम है, ये दशरथ जी के दुलारे हैं। बोले सीताराम जी महाराज की। तो अब गौरा जी से प्रार्थना करती हैं, एक एक लाइन सुनते जाएंगे कि हे गौरा मैया तुम्हें चुनरी चढ़ी रघुबर से कैदा मिलनवा। हे गौरा मैया तुम्हें चुनरी चढ़ी रघुबर से कैदा मिलनवा। हे गौरा मैया तुम्हें चुनरी चढ़ी रघुबर से कैदा मिलनवा। हे गौरा मैया तुम्हें चुनरी चढ़ी रघुबर से कैदा मिलनवा। राज अयोध्या के माह में गई दो सरजू गए से ननवा। सरजू के से और सास ससुर कौशल्या दशरथ, सास ससुर कौशल्या दशरथ, रच तो यही रचनवा। हे गौरा मैया तुम्हें चुनरी चढ़ी रघुबर से कैदा मिलनवा। हे गौरा मैया तुम्हें चुनरी चढ़ी रघुबर से कैदा मिलनवा। ऐसे करके चले गए हो गड़बड़ कर रहे हो अंतिम चरण में। ध्यान देना, माता जी का पूजन अर्चन बंधन धूप दीप आरती करती हैं और अपनी मन की इच्छा सीता जी गौरा मैया से व्यक्त करती हैं। उसके बाद गौरा मैया सीता जी की प्रार्थना को स्वीकार करती हैं। मूर्ति से आवाज आती है, सीते घबराओ नहीं, मन जाहिरा जहाँ मिलहि सोवर, सहज सुंदर सामरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। यही भांति गौरी अशीष सुन सिय सहित ही हर्षि अने, तुलसी भवानी पूजि पुन पुन मुदित मन मंदिर चली। जान गौरी अनुकूल सिय ही हर्ष न जाय गहि, मंजिल मंगल मूल बाम अंग फड़कन लगे। बोले सीताराम जी महाराज की। आशीर्वाद स्वरूप माता जी ने कहा कि सीते घबराओ नहीं, तुमने अपने मन रूपी मंदिर में जिनकी सांवली सूरत को बसाया है, अर्थात पति के रूप में माना है, घबराओ नहीं, वही सांवला तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होगा। बोले सीताराम जी महाराज की। उसके बाद गौरा मैया के आशीर्वाद सुन करके सीता जी का बायां अंग भी फड़कने लगा। स्त्री का बायां अंग अगर फड़कने लगे तो समझो उसके लिए शुभ ही शुभ है। आज का बताता हूँ चमत्कार, आज की बात। आज मेरा दाहिना आंख भी फड़क रहा था, बायां भी फड़क रहा था, आज की बात। तो हमने कहा इसका क्या मतलब है? इसका मतलब आज कुछ दुख भी पड़ सकता है, कुछ सुख भी, कुछ हानि भी हो सकती है, कुछ लाभ भी। बोले सीताराम जी महाराज की जय। आज गाड़ी भी खराब हुई तो थोड़ा नुकसान भी हुआ, और आज देखिए आप लोग सामने बैठे हो, सही बात है, आज कुछ सम्मान भी मिला तो कुछ लाभ भी हुआ कि नहीं हुआ? आज की बात बता रहा हूं, हानि भी हुआ और लाभ भी। तो हमने आज आजमा लिया, दाहिना आंख भी फड़क रहा था और बायां भी फड़क रहा था। दाहिना आंख फड़का नुकसान सीताराम तो कुछ लाभ हुआ, बायां आंख फड़क रहा था तो कुछ नुकसान भी हुआ। बोले सीताराम जी महाराज की जय हो। अब कितना हुआ है कल मिस्त्री जब लिस्ट बना कर देगा तब पता चलेगा। बोले श्याम रामचंद्र की। उसके बाद देखिए सीता जी अपने सेवकों के साथ वापस महल में आती हैं। अब इधर लक्ष्मण जी अपने बड़े भैया राम जी को लेकर, अब आज राम जी सुध बुध खो बैठे हैं, इसीलिए लक्ष्मण जी लेकर जा रहे हैं विश्वामित्र बाबा के पास। उसके बाद धीरे धीरे वो समय आया धनुष का, इसके बारे में तो भाई आप लोग जानते ही हो। महाराज जनक की प्रतिज्ञा थी कि जो धनुष को तोड़ेगा उसके साथ सीता का विवाह होगा। तो धनुष तोड़ने के लिए एक नहीं दो नहीं बहुत से लोग आए, पूरा पंडाल भरा हुआ था। और ये भी आप जानते हो भली भांत, कई बार लीला में देखे हो, सीरियल में भी देखे हो, कथा में भी सुने हो कि बहुत से लोगों ने जा करके धनुष को उठाने का प्रयास किया, तोड़ने का प्रयास किया, उठाना छोड़ो और तोड़ना छोड़ो, कोई से हिला तक नहीं पाया। अंत में महाराज जनक दुखी भी हो जाते हैं। यहां तक कह देते हैं
कि तजहु आस निज निज गृह जाहो, लिखा न विधि वैदेही विवाह। हे दूर दूर से आए हुए राजा, अब ज्यादा समय बर्बाद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब सब अपने अपने घर को प्रस्थान करो, क्योंकि ऐसा हमें लग रहा है कि ये पृथ्वी वीरों से अब विहीन हो चुकी है। अब इस धरती पर कोई वीर रहा ही नहीं। अगर मुझे ये मालूम होता कि धरती वीरों से खाली है तो मैं ऐसी प्रतिज्ञा नहीं लेता। अब तो लगता है मेरी सीता बिटिया कुंवारी रह जाएगी। बोले सीताराम जी महाराज की जय। सब तो अपना सर झुकाए बैठे हैं, लेकिन अब सभा में विश्वामित्र बाबा के साथ राम लक्ष्मण जी तो हैं। अब राम जी तो कुछ नहीं बोले, लेकिन लक्ष्मण जी को क्रोध आया। अब इन्होंने थोड़ा उच्च स्वर में कहा भी है जनक जी से कि महाराज आपने ये कैसे कह दिया कि पृथ्वी वीरों से खाली। अरे जिस सभा में अयोध्या का एक छोटा सा बालक ही होता है, वहां कोई योद्धा इस प्रकार की बात करने की हिम्मत नहीं करता, साहस नहीं करता। आप भी बात जानते हैं कि आपके इस सभा में एक नहीं दो राजकुमार, यानी अयोध्या नरेश चक्रवर्ती महाराज दशरथ के दो पुत्र यहाँ उपस्थित हैं, और आपने इतनी बड़ी बात कह दी। बहुत कुछ बोलते हैं महाराज लक्ष्मण जी। बोले सीताराम जी महाराज की। उसके बाद लक्ष्मण जी तो क्रोध दिखाते हैं, लेकिन राम जी उनको शांत कर देते हैं। लक्ष्मण जी को बहुत कुछ कह दिया राम जी से कि भैया अगर आपकी आज्ञा हो तो ये धनुष क्या चीज है, मैं पूरे ब्रह्मांड को ही फाड़ दूं। अब कच्चे भरे देहान इसको फोड़कर चखना चूर कर दो। बहुत कुछ कहा है, बहुत कुछ दिखाया, लेकिन राम लक्ष्मण को बार बार समझाते रहे। उसके बाद समय आया, क्योंकि समय से पहले और भाग से ज्यादा किसी को कुछ मिलता नहीं है। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह में वाणी, उठो राम भंजो हो चापा, मीट होता तो जनक बर। बोले सीताराम जी महाराज की जय। उसके बाद जब राम जी चले हैं तो वहां जितने लोग हैं, अब एक बात और ध्यान दीजिए, जैसा जिसका भाव होता है अंदर से, सामने वाला व्यक्ति उसको वैसे दिखाई पड़ता है। मानस में यह चमकेगा जिनकर रही भावना दे, जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखे फिर ऐसे। जब राम जी चले हैं तो जो वहां राजा है उनको वो राजा की तरह दिखते हैं, बोले राजकुमार की तरह दिखते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि जब हम नहीं उठा पाए तो एक छोटा सा बाल तोड़ेगा। जो वहां वीर है उनको वीर पुरुष दिखते हैं, जो ब्रह्मज्ञानी है उनको ब्रह्म दिखते हैं, जो भक्त है उनको भगवान दिखते हैं। जैसा जिसका भाव है परमात्मा उसको वैसे दिखाई देता है। आप अगर चोर हैं, सच कह रहा हूं, कड़वा है सच है, आप अगर चोर हैं तो सामने वाला आपको चोरे दिखाई देगा। आप अगर धर्मात्मा है तो सामने चाहे डांकू हो, लेकिन वो आपको धर्मात्मा लगेगा। बोले सीताराम जी महाराज की जय। आप चंडाल हैं तो सामने वाला भी आपको चंडाल दिखेगा। आप बहुत बड़े पुण्यात्मा है तो चाहे सामने कोई चंडाल ही हो तो आपको पुण्यात्मा ही दिखाई देगा। बोले श्री सीताराम जी महाराज की। जैसे जिसकी भावना रहती है सामने वाला व्यक्ति उसको वैसा ही दिखता है। इसलिए तुलसी बाबा ने लिख दिया, जाकी रही भावना, जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखे दिन ऐसी। जो जैसे भाव में देखता है राम जी उसको उसी भाव में दिखते हैं। यहाँ तक कि सीता जी की माता जी ने तो यहाँ तक रोना प्रारंभ कर दी कि बताओ अब महाराज हंसी कराएंगे। अभी कब हंसी हुई है? अरे इतने बड़े बड़े योद्धा धनुष को नहीं तोड़ पाए, इन बालकों से धनुष उड़वाएंगे, अब इतना हंसी काहे कराए रहे हैं? लेकिन उनको क्या मालूम कि क्या होने वाला है, क्योंकि कब किस वक्त क्या हो जाए कोई जानता नहीं है। किसी को भी विश्वास नहीं था कि राम धनुष को तोड़ेंगे, लेकिन जानकी जी जान रही है, विश्वामित्र बाबा भी जान रहे हैं तो क्या होने वाला है। बोले सीताराम जी महाराज की जय हो। राम जी बड़े सरल भाव में जाते हैं, सब पहले गुरुदेव को प्रणाम करते हैं, अपने माता पिता को प्रणाम नहीं मन करते हैं, सबका आशीर्वाद लेती शीतला कुलदेवता सबका प्रणाम करते हुए वहां जाते हैं, धनुष को प्रणाम करते हैं, परिक्रमा करते हैं। और धनुष को प्रणाम करते हुए परिक्रमा करते हुए तो सबने देखा, लेकिन राम ने और इधर लक्ष्मण जी, अब लक्ष्मण जी की ड्यूटी लगी है कि तुम ऐसा पृथ्वी को संभालो, कहीं ऐसा ना हो कि धनुष तोड़ते ही पृथ्वी टगमगा जाए। बोले सीताराम जी महाराज की जय। और लक्ष्मण जी की ड्यूटी अलग लगी है, वो पृथ्वी को संभालने का प्रयास
राम जी जब पहुंचते हैं तो धनुष को प्रणाम करते हुए परिक्रमा करते हुए तो सबने देखा, लेकिन कब राम जी ने धनुष को उठाया, कब प्रत्यंचा चढ़ाया, कब धनुष टूट गया किसी ने देखा नहीं। लेत चढ़ावत भई चत गाढ़े काऊ न लगा रहे सब ठाड़े। इसके पहले चौपाई एक आया है जिस पर आज भी सत्संग चल रहा है कि भूप साहब से कहीं मारा। अरे जब एक लोग नहीं तोड़ पाए थे तब ये हुआ, मैंने कुछ लोगों का मत है कि जब एक राजा नहीं तोड़ पाए तो कुछ लोगों ने विचार किया कि लाओ 10,000 योद्धा मिल जाए। तो 10,000 लोग मिलकर, अच्छा बताओ भैया 10,000 लोग मिल जाते तो 10,000 अब दो हाथ सबके पास है तो 20,000 हाथ हो गया। तो कितना बड़ा धनुष था कि 20,000 लोग लग गए, या तो धनुष बढ़ रहा था, है ना। तो कुछ लोगों ने कहा नहीं, भूप साहस 10 एक ही 12 लगे उठावन टरे नटारा। इसका मतलब ये है कि दशानन और सहस्त्राभाव ये धनुष को उठाने लगे, आप धनुष नहीं उठा। तब किसी ने कहा नहीं ना, रावण बाण छुआ नहीं चापा, रावण को धनुष के नजदीक नहीं गया और सहस्त्राभाव भी नहीं गया, ये तो दूर से तमाशा देख रहे थे कि कौन धनुष को तोड़ता है। तब किसी ने कहा नहीं ये बात है कि भूप साहस 10 एक ही वारा, अवार का मतलब दिन, मतलब एक दिन में 10,000 योद्धाओं ने धनुष को तोड़ने का प्रयास किया। तब किसी ने उसको भी काट दिया कि भाई एक दिन में 12 घंटे मान लिया जाए, उसे होता नहीं 12, लेकिन चलो 24 घंटा दिन और रात मिला के होता है तो चलो 12 घंटे का दिन मान लो। उस समय मान लिया घड़ी नहीं था तो समय तो वही है ना, घड़ी तो नहीं था। तो 1 घंटे में कितना मिनट होता है 60, तो 12 घंटे में 12 चक 72, 720 मिनट। तो 720 मिनट अगर पूरा दिन लिया जाए तो, और जो योद्धा है 10,000, एक योद्धा गया और 5-5 मिनट ही लगाया उठाने में आने जाने में, तो कितना हो गया 10 बजे 50,000। तो यही बात बढ़ गया। तो किसी ने कहा जिसका दिन उसी की रात, मतलब दिन और रात कार्यक्रम चलता रहा तो भाई 720 और 1440 मिनट हुआ, तब भी नहीं हो रहा है। अंत में किसी ने कहा कि भैया ऐसा है कि भूप साहस 10 एक ही 12, सहस्त्राभाव और दशानन जैसे बलशाली योद्धाओं ने धनुष को उठाने का प्रयास किया, तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। बोले सीताराम जी महाराज की जय हो। तो इस पर अभी भी मंथन चल रहा है। कुछ लोग कहते हैं ऐसा है, कुछ लोग कहते हैं वैसा है। अब भैया जहाँ तक जिसकी पहुंच है अपना अपना पहुंच सब बता रहे हैं। हम इतना जानते हैं, बस इतना हमारे लिए बहुत काफी है कि बहुत से योद्धा आए थे, बहुत से लोगों ने उठाने का प्रयास किया, लेकिन उठाने की बात छोड़ हिला तक नहीं पाए। बस इतना ही हम अपने आप के लिए काफी समझते हैं। बोले सीताराम जी महाराज की जय हो। उसके बाद राम जी गए, राम जी ने अब उसमें चौपाई आई, लेत चढ़ावत भई चत गाढ़े। अब इस पर भी बहुत लोग अपना अपना तर्क रखते हैं, क्या लिया, क्या चढ़ाया, क्या खींचा, तो अपना अपना मत विद्वान लोग उसमें डाल रहे हैं। बोले सीताराम जी महाराज की लेत आशीर्वाद लिया, चढ़ावत प्रत्यंचा चढ़ाया, खींचा वो खींचा बोले सीताराम जी महाराज की जय। लेकिन कोई देखा नहीं, काहू न रखा रहे सब ठाड़े। जब किसी ने अपमान चौपाई करी, जब किसी ने देखा ही नहीं, तब उस पर ज्यादा तर्क करने का क्या मतलब बताओ। जब किसी को पता नहीं कि धनुष किसने तोड़ा, कैसे टूटा, तब उसमें बुद्धि ज्यादा लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बोले श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। तो क्या राम ने धनुष तोड़ा? तो सत्य है कि राम जी किसी को तोड़ते नहीं है। अच्छा बताओ, महात्मा दधीच के रीढ़ की हड्डी का बना हुआ धनुष है, क्या राम जी नहीं जानते हैं? तो राम जी किसी की रीढ़, हम एक महात्मा की रीढ़ की हड्डी को तोड़ देंगे? तोड़ेंगे? राम जी ने स्पर्श किया, धनुष अपने आप टूट गया। बोले सीताराम जी महाराज की जय हो। हमें जो प्राण जो हमें मिला है वो हम बता रहे हैं, गुड़ बात। अभी महात्मा दधीच की मुक्ति नहीं हुई, क्योंकि समय से पहले उन्होंने शरीर छोड़ दिया था। तो आत्मा उनकी धनुष में विराजमान है, क्योंकि जिस समय इनसे इनके हड्डी का दान मांगा गया तो महात्मा दधीच ने कहा कि ठीक है, देवताओं के कल्याण के लिए मैं अपना शरीर छोड़ सकता हूँ, अपनी हड्डी दान में दे सकता हूँ, लेकिन ये तो आप लोग जानते हैं कि समय से पहले अगर शरीर को छोड़ देता है तो उसकी गति नहीं होती है, होता है
नहीं होता है तो मेरा कल्याण कैसे होगा? बोले घबराइए नहीं, आप धनुष में विराजमान रहिएगा। जब स्वयं परमात्मा अपने हाथ में आप उठाएंगे धनुष को तो आपका कल्याण हो जाएगा। तो जो मुझे प्रमाण मिला वो बतला रहा हूँ आप लोगों को। बाकी मैं भी लोगों की कथाएं सुनता हूँ, अलग अलग मत बहुत लोगों का है। बोले सीताराम जी महाराज की जय हो। महात्मा दधीच की आत्मा अभी भी उस धनुष में विद्यमान है। राम जी ने जब प्रणाम किया पहले धनुष को, फिर परिक्रमा किया, क्योंकि वो जानते हैं कि महात्मा दधीच इसमें निवास कर नहीं से विद्यमान है। प्रणाम करते हैं, धनुष को उठाते हैं और धनुष कब टूट गया है किसी को पता नहीं चला। बोले सीताराम जी महाराज की जय हो। धनुष टूटा तो आवाज बहुत तेज से हुई। उसी समय महात्मा दधीच की आत्मा उस धनुष से निकलकर और धाम वैकुंठ धाम, स्वर्ग धाम या भगवान के धाम पहुंचती है। उसके बाद अब देखिए जानकी जी को जिस समय का इंतजार था वो समय आ गया। अब भाव तो यहाँ भी मेरे पास भी बहुत है, 2-3 भाव हैं। चलिए अभी 15-20 मिनट का समय। बोले सीताराम जी महाराज की। भाव यही है कि लक्ष्मण जी बड़े प्रसन्न हो गए, लेकिन सीता जी वरमाला लेकर सहेलियों के साथ आती हैं। आज भी देखिए जब अब विवाह होता है तो वरमाला वाला सिस्टम थोड़ा अब ज्यादा चल गया है। बोले सीताराम जी महाराज की जय। चला कि नहीं चला? अब जयमाल हो गया। विवाह वाला समय भले कम हो जाए लेकिन जयमाल बढ़िया धूमधाम से होना चाहिए। जयमाल बढ़ता है तो जहाँ 1 घंटा है वहाँ 4 घंटा लग जाता है सिर्फ वीडियोग्राफी में और आशीर्वाद देने में। तो विवाह होते होते 7-8 बज जाता है। पंडित जी भी घबरा जाते हैं, दूल्हा ठाकुर भी घबरा जाते हैं, सब घबरा, जल्दी करो जल्दी करो। ठीक है, ध्यान देना। जयमाल लेकर आई, समस्या बढ़ गया। क्या बढ़ गया समस्या? सीता जी का कद थोड़ा छोटा है, राम जी का कद थोड़ा बड़ा है। अब राम सीता जी संकोच करती हैं कि इनको वरमाला कैसे पहनाऊं। अगर मान लिया हाथ उठाकर ऊपर से पहनाती हूँ तो कहीं कोई मेरा अंग न खुल जाए, कोई मेरा वस्त्र इधर उधर न हो जाए। और राम जी हैं कि सब झुकाए नहीं रहे हैं, तो कुछ झुकाने चले थे तो लक्ष्मण जी ने मना कर दिया था। कहते हैं कि झुक जाओ जाओ भरत रघुवीर लली मोरी छोटी। सीता जी की सहेलियां गा रही हैं क्योंकि सीता जी वरमाल लेकर खड़ी हैं और राम जी भी तलकर खड़े हैं, सर झुकाना चाहते हैं लेकिन लक्ष्मण जी सर झुकाने नहीं देते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा भैया ये ससुराल है, अगर आज सर झुका देते हो तो ये सहेलियां जो भाभी की हैं अभी ताना मारना शुरू करेंगी। बोले सीताराम जी महाराज की जय। कि झुक जाओ भरत रघुवीर लली मोरी छोटी है। झुक जाओ जरा रघुवीर लली मोरी छोटी है। झुक जाओ रघुवीर लली मोरी छोटी है। छोटी है छोटी है छोटी है, हाँ हाँ छोटी है। झुक जाओ रघुवीर लली मोरी छोटी है। झुक जाओ रघुवीर लली मोरी छोटी है। महाराज की जय हो। सहेलियां निवेदन करती हैं। अंत में राम जी सर झुकाने चलते हैं, लक्ष्मण जी ने फिर मना कर दिया। अब राम ने सोचा क्या करें। तब तक सीता जी ने देख लिया कि हमारे स्वामी सर झुकाना चाहते हैं लेकिन देवर राजा मना कर देते हैं। तो अब सीता जी सोचती हैं कि इनको मनाने से पहले देवर जी को मनाना पड़ेगा। सीता जी ने मन से मन के तार को जोड़ा और लक्ष्मण जी से इशारे में कहा कि कैदा कुछ मदद हमार हो। अरे मोरे बारे देवर जी कैदा कुछ मदद हमार हो।
बारे देवर जी बुलारे देवर जी, बारे देवर जी बुलारे देवर जी, कमल गए तुहारो पुकारो मोरे बारे मन गए तुहारो पुकारो मोरे बारे देवर सीताराम जी महाराज की। लक्ष्मण जी के समझ में बात आ गई कि भाभी माँ हमसे कुछ मदद चाहती हैं, लेकिन अब मैं क्या करूं। अभी तक भैया को मैं ही कहता था कि भैया सर मत झुकाना, अब कैसे कहूं कि सर झुकाओ। एक तरीका सोचा, लक्ष्मण जी सोचते सोचते गए और राम जी के चरणों में गिर पड़े। अब राम जी सोचने की अब क्या करें कि लक्ष्मण को क्या हो गया, अभी तक तो ठीक ठाक था कि कहे गिर पड़ा, अब क्या करें। लक्ष्मण जी सोचते हैं कि अब झुककर इसको उठाऊंगा तो सीता इसका फायदा उठा लेगी, और नहीं उठाता हूं तो दुनिया वाले कहेंगे कि राम कितना बड़ा कठोर हृदय का था कि छोटा भैया चरणों में पड़ा रहा, लेकिन झुक करके उसका हाथ तक नहीं पूछा। फिर राम ने सोचा कुछ भी कहे दुनिया, और सीता भी अपना फायदा उठा ले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं छोटे भैया मेरा लखन लाल मेरे चरणों में पड़ा है, मैं इसको पूछूंगा जरूर, उठाऊंगा जरूर। और जैसे ही राम जी ने झुक करके लक्ष्मण जी को उठाने का प्रयास किया, और लक्ष्मण जी ने मन ही मन में कहा भाभी काम हो गया कि नहीं हुआ, तो जानकी जी ने कहा भैया बस थोड़ी देर और पड़े रहो, बस काम आसानी से हो जाएगा। बोले सियावर रामचंद्र की जय हो। मुंह से बात नहीं हो रही, मन से बात हो रही है। तो झुक करके जब रामचंद्र ने पकड़ा लखन का हाथ, और सीता के आगे झुक गए रामचंद्र के माथ, दहली माला बहिनाई जनकलली, दहली माला बहिनाई जनकलली, दहली माला बहिनाई इस प्रकार से जानकी जी ने राम जी के गले में जयमाल पहना दिया। फिर फूलों की वर्षा होने लगी, जितनी सहेलियां फूलों की वर्षा करती हैं। उसके बाद आगे फिर परशुराम लक्ष्मण संवाद भी होगा। परशुराम जी आएंगे, क्रोध दिखाएंगे। बातें तो रामायण में बहुत है, सारी बात कहो तो बहुत समय लग सकता है। बोली श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। उसके बाद में अब चूंकि रहा विवाह चापाधीना, विवाह तो आधीन था धनुष के, धनुष टूट गया, जयमाल गले में पड़ गया, विवाह समझो हो गया। लेकिन फिर भी अयोध्या से बारात आती, अयोध्या से महाराज दशरथ बारात सजा करके लाते हैं। लेकिन कैसे बारात सजे, जब वहां सोचना पहुंचा, दूत वहां पहुंचे पत्रिका लेकर के, तो दशरथ जी ने बारात सजाया और दूल्हा किसको बनाया, राम तो यहीं पे है, तो दूल्हा कैसे बने, बारात कैसे सजेगा दूल्हा के बिना, कि कैसे सजे कैसे सजी, कैसे सजी हो भैया कैसे सजी दूल्हा बिन बरतिया, लेकिन गुरुदेव की आज्ञा से भरत लाल को दूल्हा बनाया गया और बारात बढ़िया सजा करके दशरथ जी अयोध्या से जनकपुर के लिए आते हैं और बड़े ही धूमधाम के साथ एक ही मंडप में सीताराम जी के अलावा उसी मंडप में मतलब राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाइयों का, और इधर सीता जी तो ही हैं। उसके बाद सुकीर्ति है, उर्मिला है, मांडवी है, इन तीनों बहनों का विवाह, मतलब 4 बहनें और 4 भाई एक मंडप में चारों भाइयों का विवाह चारों बहनों के साथ होता है बड़ी धूमधाम के साथ। महाराज जनक जितना भी उनसे हो सकता है, अब भाई राजा महाराजा है, बहुत कुछ देते हैं दान। अब कुछ दिन के बाद बारात जाती है जनकपुर में, कुछ दिन तक बारात रहती है। अभी तो जल्दी सब परंपरा है कि 1 से 2 घंटे में बारात चली जा रहा है, नहीं तो 3 दिन 4 दिन 5 दिन बारात तो अभी 20-25 साल 30 साल पहले 3 दिन की बारात रहती थी। बोले श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। तो
मैंने कल निवेदन किया था कि जिस समय जानकी जी राम जी के गले में वरमाला पहनाएंगी, विवाह उनका होगा, तो कोई जो भी माताएं बहनें जानकी जी के लिए, राम जी के लिए जो भी भेंट लेकर के आए हैं वो ला करके चढ़ाते। मिथिला नगरिया निहाल सखिया, बहन जी की तरफ से 21 रुपए का दान, और एक कन्या के तरफ से आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, नगरिया निहाल सखिया। और सभी लोग ताली बजाते हुए अरे चारों लड़की की तरफ से चारों दूल्हा हमें पड़ेगा कमाल सखिया, चारों दूल्हा हमें बड़का कमाल सखिया।